ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। 6th चैप्टर कर रहे हैं। 45 श्लोक तक कर लिए, लास्ट के 2 श्लोक रह गए हैं अब हमारे। 46 और 47 आज करेंगे और हमारा 6 चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो पहले 6 चैप्टर फर्स्ट सेक्शन भगवत गीता का खत्म हो जाएगा, फिर मिडल 6 चैप्टर्स आएंगे सेकंड, और फिर थर्ड 6 चैप्टर आएंगे भगवत गीता के। तो ऐसे 6 चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन भगवत गीता का खत्म हो जाएगा जब हम ये 2 श्लोक कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू सीक ब्लेसिंग्स, आप सबकी ब्लेसिंग्स, और थैंक्स टू राधे श्याम प्रभु जिनकी स्लाइड्स यूज कर रहे हैं हम। तो 46 और 47 श्लोक में अब क्या बात हो रही है? कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि योगी बनो, और कैसा योगी बनना चाहिए, क्या होते हैं टॉप मोस्ट योगी के लक्षण, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन 46 47 का? आज काफी लंबा सेक्शन है तो थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। कोई पढ़ेगा? हाँ दीदी। The topmost yogi. A yogi is greater than an empiricist, a fruitive worker, and an ascetic. And the yogi who always thinks of Krishna within and who with full faith worships Krishna is in a class by himself and is the greatest of all. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो 46 श्लोक है ये। Yogi is greater than ascetic, greater than empiricist, and greater than fruitive worker. O Arjun, in all circumstances, be a yogi. तो इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको? कोई बता सकते हैं क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्रभु जी, ब्राह्मण दिख रहा है, क्षत्रिय दिख रहा है, वैश्य दिख रहा है, शूद्र दिख रहा है। हाँ वेरी नाइस। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, चारों दिख रहे हैं। तो ये अपने अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के हिसाब से सब अपना काम कर रहे हैं। तो जनरल लोग काम किस लिए करते हैं? उनको इच्छा होती है फल की, लेकिन इसके ऊपर निष्काम भावना से कर्म करना जो है वो इससे हाई है। तो इंकरेज किया जाता है कि आपको डिटैच तरीके से निष्काम भावना से कर्म करो। लेकिन ये कंक्लूजन नहीं है, ये हाईएस्ट नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो निष्काम भावना से कर्म करने के लिए एलिवेट करते हैं सबको। और ज्ञानी, जो ज्ञान योगी है, ज्ञानी और ज्ञान योगी में थोड़ा फर्क है। ज्ञान योगी जो है, जब वो भगवान से कनेक्ट कर रहा है किसी चीज को, तो वो हायर हो जाता है। लेकिन ज्ञान में क्या फर्क है? वो लोअर लेवल की स्टेज इसलिए है क्योंकि ज्ञान में वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है किस लेवल पे? समझने के लिए कि मैटर और स्पिरिट, ये फर्क है, ये अलग अलग चीजें हैं। स्पिरिट मतलब सोल, मतलब ब्रह्मन, मतलब उसको ये होता है कि हाँ भाई देखो, जो शरीर है या जो मटेरियल चीजें हैं उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। तो मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब मैं अलग हूं, मैटर से अलग हूं। तो ये नॉलेज आती है। अभी इसमें पूरी तरह से भगवान की नॉलेज आई नहीं है, इसको परमात्मा की भी नहीं नॉलेज आई। उसको बस इतना फर्क पता है कि मैटर अलग है और चेतना, कॉन्शियसनेस का सोर, जो आत्मा है वो अलग है। लेकिन वो इस लेवल पे ज्ञानी भटक सकता है। वो कई बार सोचता है ज्ञान योगी कि देखो जो सोल है वो भी इटर्नल है, उसका भी कभी अंत नहीं होता। जो सोल है वो भी कॉन्शियस है, उसकी भी चेतना है। तो वो सोचता है सोल और सुपर सोल ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कई बार ऐसे वो सोच लेता है। तो ये रिस्क है।
लेकिन वो जब और एडवांस होता है तो वो अष्टांग योगी के प्लेटफॉर्म में आता है। अष्टांग योगा में उसको पता लगता है कि जो भी मैं तपस्या कर रहा हूं उसका गोल क्या है, समझना कि आत्मा और परमात्मा में फर्क है। परमात्मा जो है वो हृदय में है, उनके ऊपर मेडिटेट करना है, लेकिन वो गोल नहीं है। मतलब वो अलग है और आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। और हाईएस्ट उसमें हो जाता है हाईएस्ट योगी भक्ति योगी। भक्ति योगी का क्या है, कॉन्शियसनेस कि योगा के हाईएस्ट लेवल पे वो समझ लेता है कि एक्चुअली मुझे भगवान की सेवा में लगना है, भगवान से प्रेम करना है। और वो प्रेम एक्चुअली जब पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो वो भगवत गीता के हाईएस्ट स्टेज पे आता है। अब यहाँ पे ये जो राइट साइड में कॉर्नर वाली पिक्चर है, ये किसी को पता है क्या है ये? ये जिसमें श्लोक भी लिखा हुआ है। हाँ, श्लोक लिखा है, उसके नीचे जो फोटो है, फोटो कोई बता सकता है क्या है वो? हाँ जी, ये आई थिंक सबकी फोटो है। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे और नंद वो लेके जा रहे थे उन्हें वृंदावन अपने, उनके पास से जब सागर काफी ज्यादा हो रहा था तो उन्होंने पैर से उसको सागर को वो टच करा था और वो शायद लहरें नीचे हो गई थी तूफान की। आई एम नॉट श्योर शायद। वेरी गुड गेस, वेरी गुड गेस। ओके, और कौन बताएगा? यमुना जी उनके पैर छू रही है ना, पैरों का स्पर्श कर रही है भगवान के। ओके, यही कोई और किसी को नहीं पता कौन सी फोटो है ये? हाँ बताओ क्या है। जब इतना क्यों बताओ ना, एक ऋषि जब प्रलय का टाइम था और एक ऋषि स्वयं कर रहे थे और उनको एक बेबी मिला एक लीफ पे, तब वो बेबी कृष्णा थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो राशिका ने अच्छा गैस किया कि जब वो कर रहे थे, लेकिन वो सही आंसर नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। क्योंकि देखो आप, ये कृष्णा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पत्ते के ऊपर है और एक ऋषि हाँ। तैरते हैं पीछे। यस। ये एक बारी जब प्रलय का समय आता है, प्रलय में पूरे की पूरी धरती के ऊपर कवरिंग आ जाती है पानी की, तो वहां पे ये ऋषि मार्कंडे ऋषि जो हैं वो तैर रहे हैं पानी में। तो मार्कंडे ऋषि जब तैर रहे थे तो उन्होंने देखा, तो मार्कंडे ऋषि एक्चुअली पांडवों को बोलते हैं जो कृष्णा है ना, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये तुम इसको ऑर्डिनरी मत समझना। तो वो बताते हैं कि कैसे प्रलय के दौरान मैं जब तैर रहा था उसमें, किसी गोते खा रहा था इधर उधर, तो तब मैंने अचानक देखा कि एक आइलैंड, छोटा सा आइलैंड सा है, वहां पे एक पेड़ है और पेड़ के अंदर एक लीफ वहां पे था और लीफ के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। और उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लूइश टिंज है उसकी, और इतना ब्यूटीफुल। और कृष्णा आराम से स्माइल कर रहे थे, वो कृष्णा एक्चुअली। और कृष्णा स्माइल करके क्या कर रहे थे, कृष्णा स्माइल करके सोच रहे थे उस वक्त कि ये सारे जितने भी मेरे डिवोटीज हैं वो कहते हैं कि कृष्णा हमें अपने चरणों की धूल, चरणों में रखो आप हमें, वी वांट टू बी एट योर लोटस फील, आपके चरण कमल जो हैं उन पे, उनसे दूर मत हटाओ। तो कृष्णा अपने पैरों को देख के सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे डिवोटीज को, मेरे भक्तों को अच्छा लगता है, जरा मैं भी देखूं। तो इस मूड से वो अपने खुद के जो चरण है वो अपने शरीर के पास लेके आ रहे हो। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, कई बार बच्चों को देखोगे ना, वो भी अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे भी चूसने लग जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ कृष्णा ने ऐसे पोस्चर लिया हुआ है। तो ये है इस पिक्चर का समरी। अर्जुन, ये ऋषि का क्या नाम है? मार्कंडे ऋषि।
अच्छा, मार्कंडेय, थैंक यू। थैंक यू। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विने विषेन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ओके, तो योगा की डेफिनेशन क्या होता है? लिंकिंग कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम। देखो, लोग कई सारी चीजें कर रहे हैं। कोई तपस्या कर रहा है, कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने कामों में लगा है। तो तपस्वी हो सकते हैं लोग, ज्ञानी हो सकते हैं, कर्मी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इनमें भगवान की तरफ बढ़ने के लिए काम करें तो वो हो जाएगा योगा की प्रैक्टिस करना। तो फिर वही लोग एक्चुअली जो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए ये चीजें यूज करेंगे तो वो योगी की कैटेगरी में आ जाएंगे। कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। तो जो कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के प्रोसेस को फॉलो करेंगे उनके लिए एक्चुअली उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी लाइफ, क्योंकि अब भगवान के करीब वो जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, लेकिन जर्नी इजी हो जाएगी। इजी कैसे हो जाएगी? क्योंकि आप भगवान के एसोसिएशन में आप कर रहे हो, आपका गोल क्लियर है। और जैसे आप भक्ति योगा में आओगे तो आपके कंसेप्शंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब जब हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं, जब मंत्रा चैंटिंग या वर्शिप टू कृष्णा, तो कोई कह सकता है कि नहीं हम भी घर में बहुत पूजा करते हैं, हमारे घरों में भी पूजा होती है। कई बार आप देखते हो इंडिया में लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं हम भी बड़ी पूजा करते हैं। तो पूजा और भक्ति, इसमें फर्क क्या है? कोई बता सकता है? पूजा और भक्ति में फर्क क्या है? आई थिंक हरे पूजा कृष्णा। मीन्स कि मांगना उन भगवान से कि मेरी जो ये मतलब मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए या फिर ये ठीक हो जाए, अपने कष्टों को मानना। बट भक्ति मीन्स दैट भक्ति डज नॉट मीन दैट यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम गॉड, बट यू आर डूइंग इट सेल्फलेसली। जैसे खुशी में भी दुख में भी भगवान को अपने साथ रखना है। लाइक जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है, वी कैन कॉल इट भक्ति बट नॉट पूजा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है। मैं सोचा था कि कोई ऐसा आंसर ना दे दे कि हमारे नीचे रहते हैं शर्मा जी, बड़ी लड़की भक्ति है उसकी 9वीं में और छोटी 6ठी में है, दोनों में फर्क नहीं है क्या? पूजा छोटी है, भक्ति बड़ी है। लेकिन नहीं, भव्या ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। वेरी नाइस भव्या, ग्रेट। तो भक्ति जो है उसका मोटिव अलग है दोनों का। तो मोटिव क्या है? पूजा का मोटिव क्या होता है? इंटेंशन क्या होती है जब पूजा करते हैं? तो लाभ, प्रतिष्ठा, भौतिक जगत की सफलता, ये सब चीजें कि कैसे हमें थोड़ा लाभ हो, पैसा आए, धन दौलत आए, सुख संपत्ति घर आवे, है ना, कष्ट मिटे, फिर कुछ करके दिखाना है, बन के हमारा नाम होना चाहिए दुनिया में, बोलना चाहिए दुनिया वालों को कि हाँ भाई ये है ऐसा, वाह, पावर होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इन सब के लिए जो करते हैं, क्योंकि रावण ने भी बड़ी तपस्या करी है, ऐसा तो नहीं है कि उसने नहीं करी, लेकिन वो भक्ति नहीं है। कई लोग देखोगे आप, अभी देखो गणेश चतुर्थी आ रही है तो गणेश जी के सामने लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, लेकिन गोल क्या होगा कि भैया हमारे विघ्न हटाओ, हमारे को अच्छी वो दो, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ, धन संपत्ति दौलत, ये सब चीजें, ज्यादा से ज्यादा हमारी हेल्थ अच्छी हो और मटेरियल वर्ल्ड में हमारी नाम दूर दूर तक पहुंचे। तो ये सब चीजें हैं। आप ये नहीं देखोगे कि कोई
सिर्फ प्रेम से कि गणेश जी आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरे को चाहे नरक में जाना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए आया हूं यहाँ, नहीं ऐसे नहीं होता। गाने भी ऐसे बनते हैं, देखो, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, मतलब साथ में प्राइड भी आ रही है कि भैया हमसे ज्यादा अच्छा कौन है। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं होते। भक्त मीन्स ह्यूमिलिटी। जो असली में भक्त होगा ना वो कहेगा कि मैं तो भक्त हूं नहीं, अभी मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं करने की कि मैं भक्त बन सकूं, कोई ऐसा दिन आए जब मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं। जो ज्यादा सेवा कर रहे हैं वो ऐसे सोचते हैं। तो ये फर्क है दोनों के लेवल में। जो नए होते हैं, जो इनको ज्यादा नहीं आइडिया, वो थोड़ा भी करते हैं तो वो सोचते हैं अरे हमने बहुत किया भैया, हम तो पूरे दिन ही करते हैं, पूरे दिन चलता रहता है हमारे मन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसका मतलब पूरे दिन हमारा ध्यान कहीं और है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। तो ये फर्क आ जाता है। वर्शिप मीन्स टू अडोर, टू शो रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू द वर्दी वन. Service with love and faith is especially meant for the supreme personality of Godhead. तो ये जो येलो में है ये है भक्ति, और जो दूसरे वाले में है वो है पूजा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ राइट साइड में क्या हो रहा है? मदर यशोदा ये प्रेम से कृष्णा को खिला रहे हैं, तो ये है भक्ति। ठीक है ना? यहाँ पे नीचे देखो, नीचे किसकी फोटो है, कौन बताएगा? किसी और? रावण। यस, रावण। क्या कर रहा है रावण? अंश बताएगा क्या कर रहा है रावण? शिव जी की पूजा 10 heads। हाँ, शिव जी की पूजा कर रहा है, 10 हेड्स हैं उसके। तो क्यों कर रहा है पूजा, किसी को पता है क्यों कर रहा है वो शिव जी की पूजा? कौन बताएगा? क्योंकि उसको शक्तियां चाहिए। क्योंकि उसको शक्तियां चाहिए। तो यहाँ पे रीजन है। और जो भक्त हैं वो इस किसी रीजन से नहीं करते। जब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा कि मुझे राजा बनना है स्वर्ग का, मुझे ये बनना है। उन्होंने कहा नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो बिजनेस हो जाएगा अगर मैं आपसे कोई चीज मांगू। तो ये है प्रहलाद महाराज का लेवल, और ये है भक्ति का लेवल। जो भक्ति है उसमें ये इंटेंशन नहीं होती कि मैं दे रहा हूं तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की सेवा इसलिए नहीं करते कि बच्चा मुझे उठ के कोई पैसे देगा। तो ये चलते हैं आगे। तो अगर पूजा की जहां तक बात है, पूजा करे बगैर काम चल सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई पूजा नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्ति करे बगैर हमें एक ही चीज देखनी पड़ेगी, वो है सफरिंग। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में सफरिंग आएगी ही आएगी, नहीं तो लाइफ के बाद आएगी सफरिंग। अगर लाइफ में कोई बच जाता है तो लाइफ के बाद आएगी, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो मोस्ट मिजरेबल सिचुएशन में भी उसको सफर नहीं करना पड़ेगा। देखने में लगेगी ये तो बड़ी मिजरेबल है प्रहलाद महाराज की सिचुएशन, सब मार रहे हैं उनको, कहां से फेंक रहे हैं, कितना भड़ता बना रहे हैं, उनका हालत खराब कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को टच भी नहीं कर पाए क्योंकि वो भक्ति में थे। तो ये होता है भक्ति भावना। उसी तरीके से पांडवों को इतना सब इधर उधर डाला, इतना सब किया, लेकिन किसने प्रोटेक्ट किया पांडवों को हर स्टेज पे? कौन बताएगा किसने प्रोटेक्ट किया था पांडवों को? कृष्ण जी। कृष्णा। यस, कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया। तो भगवान पर्सनली केयर करते हैं जो प्योर डिवोटी हो जाते हैं। तो तपस्या लोग कितनी सारी चीजों के लिए करते हैं लोग, अलग अलग तरीके की। और ज्ञानी जो है वो उनके भ्रमण
के लेवल पे आने के लिए या अलग अलग चीजों के लिए वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चलते हैं। ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इनकी स्टेज से हमें एक्चुअली आना है योगा में, और योगा में भी हाईएस्ट योगा भक्ति योगा। हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये पढ़ेंगे लास्ट श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोका, आपको पता ही है 6.47 योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः। And of all the yogis, the one with great faith who abides in me thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and the highest of all. That is my opinion. तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सबसे ऊंचा हाईएस्ट लेवल पे कौन सा योगी है? वो योगी जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, ऑलवेज अबाइड्स इन मी, मेरे बारे में सोचता है, मेरी सेवा में लगता है, वो मेरे से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, और वो हाईएस्ट है। वो हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि भगवान खुद ऐसे व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने लग जाता है, क्योंकि अब भगवान को उसने खरीद लिया प्यार से। जैसे एक बच्चा है, वो अपने प्यार से अपने माँ बाप को कंट्रोल करता है, और अगर बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा तो माँ बाप फोर्स हो जाते हैं वही चीज करने में कि कैसे हम बच्चे को खुश करें। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। आ रही है प्रभु जी। आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाउ आइडियल योगी कॉन्सेंट्रेट्स अटेंशन ऑन कृष्णा हु इज कॉल्ड श्याम सुंदर। तो कृष्णा जो है वो हर चीज में परफेक्ट है। कृष्णा की ब्यूटी, कृष्णा मीन्स जो सबको आकर्षित करता है अपनी तरफ। भगवान सबको आकर्षित करने वाले, जो भी हम यहाँ पे चीज है जो किसी को भी अच्छी लगती है, वो एक स्मॉल फ्रैक्शन है भगवान की सुंदरता के सामने, भगवान की ब्यूटी के सामने। तो ये योगा लेटर है, ये हमने डिस्कस की हुई है। तो ये अलग अलग भगवान के बारे में पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज, भगवान इज द बेस्ट लीडर, कृष्णा इज द बेस्ट लीडर। उनके जैसा लीडर मिलना पॉसिबल नहीं है। Lord Krishna brought back the spirit of depressed Arjun and made him fight the Dharma Yuddha and establish Dharma all over the world, establish Dharmaraj Yudhishthira on the throne. All this he did expertly alone by instruction Bhagavad Gita. तो जब आप देखोगे भगवत गीता के अंदर कृष्णा अर्जुन के सारथी थे। शुरू में ही अर्जुन का एकदम मोरल डाउन हो गया, उसने एकदम हिम्मत हार गया वो देख के सिचुएशन, और इतने अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए। हम में से कोई होता तो हम तो कहते हैं हाँ अर्जुन तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, या फिर कोई लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया भाई तेरे को, लास्ट मोमेंट पे तू अब बैक ऑफ कर रहा है, पहले बता देता, एक दो दिन पहले बोल देता कि नहीं कर सकता, उसी हिसाब से प्लानिंग करते। अब यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया तूने मुझे, मैं भी बेवकूफ लगूंगा तेरे साथ। लेकिन कृष्णा 1 घंटे उन्होंने भगवत गीता बोली और उसी में अर्जुन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पूरे उसके डाउट्स, उसने कई क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, कृष्णा ने दे धनादन सब क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरह से ट्रेन किया। सो ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट लीडर, ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट डिसाइपल। देखो बेस्ट टीचर मीन्स बेस्ट डिसाइपल भी होना चाहिए। जैसे कृष्णा जो थे उन्होंने भी गुरु एक्सेप्ट किया। कई लोग कहते हैं आजकल के है गुरु की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, मगर जब कृष्णा खुद अवतरित हुए तो उन्होंने भी गुरु एक्सेप्ट किया। कौन थे कृष्णा के गुरु, कौन बताएगा? कृष्ण और बलराम के गुरु कौन थे? किनके गुरुकुल में गए थे वो लोग? प्रभु जी संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि, वेरी गुड। कहाँ पे संदीपनी मुनि का कहाँ था गुरुकुल, कौन बताएगा? कहाँ था संदीपनी मुनि का गुरुकुल? इतना मुश्किल नहीं है, कोई तो गूगल करे बगैर बता दे। उज्जैन में था ना?
उज्जैन में था। तो कृष्ण बलराम वहां पे जाते थे और कृष्णा ने वहां पे टोटल 64 लेसन्स थे उनके, जो पूरा स्कूल, पूरा जैसे नर्सरी से लेके 12th तक जितनी भी पढ़ाई आप करते हो ना, या कॉलेज भी, वो कॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स को 64 सेशंस में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। और वो 64 सेशंस को कृष्णा को करने में कितना टाइम लगा, कौन बताएगा? कितने टाइम ने करे कृष्णा ने 64 सेशंस? एक साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल? प्रभु जी कुछ डेज लगे थे उनको करने में, मुझे ठीक से याद नहीं है। कृष्णा ने एक दिन में एक कला करी, 64 दिन में 64 कलाएं खत्म। सोचो, नर्सरी से लेके जो कॉलेज वॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी लेवल तक करते हैं, 64 डेज फिनिश। दैट इज कृष्णा, बेस्ट डिसाइपल, बेस्ट जॉय गिविंग सन। तो अपनी माता पिता को सबसे ज्यादा प्रेम प्रदान करते थे कृष्णा। मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, संदीपनी मुनि। बेस्ट फ्रेंड, अर्जुन को उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी भी स्थिति में कहीं पे भी हमेशा उन्होंने अपने दोस्त की सहायता की। बेस्ट मास्टर, जब भी कोई भगवान का शरण लेता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होती, वो बेस्ट मास्टर है, एकदम बेस्ट तरीके से सेवा कर सकते हैं। अगर किसी की सेवा करनी चाहिए तो उन्हीं की करनी चाहिए। उद्धव बोलते हैं भागवतम में, उद्धव पता है आप लोगों को कौन है? नाम सुना है किसी ने उद्धव? उद्धव, Yes, हाँ कौन है? किसने बोला यस? मैंने बोला इनके हाँ फ्रेंड है, कौन है? हाँ, के बचपन के फ्रेंड, कृष्णा के बचपन के फ्रेंड, ओके। नहीं बहुत बचपन के भी। उद्धव गीता भी है शायद उनके एक। कोई अंकल है। इसने बताया, बोला ये उद्धव गीता भी है। मैंने वेरी राशिका। गुड, राशिका, एक्सेलेंट। उद्धव गीता भागवतम के 11th कैंटो में है पूरी, भागवत पुराण में। वेरी नाइस। तो उद्धव जो हैं वो कृष्णा के बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं, उनके कजन ब्रदर, और बहुत ही क्लोज द्वारका में। द्वारका में जब वो राजा थे, जब उनकी 16,108 रानियां थी, तो तब उनके एक बहुत ही क्लोज मित्र उद्धव। तो उद्धव बोल रहे हैं कि कृष्णा के अलावा और कोई शरण लेने लायक है ही नहीं मास्टर। क्यों? वो बताते हैं कि कृष्णा तो ऐसे हैं जिनके पास एक राक्षसी पूतना गई, और पूतना ने क्या किया, अपने स्तन में पूरा पॉइजन, क्या कहते हैं पॉइजन को, जहर लगा के गई, उनको मारने की इच्छा से। लेकिन ऐसी पूतना को भी कृष्णा ने इवेंचुअली, नो डाउट, जब वो आई तो कृष्णा ने ऑब्वियसली उसको पनिशमेंट दी, उसको पेन हुआ, उसकी जो है उसको ये शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद उसको कृष्णा ने कौन सी पोजीशन दी? हाईएस्ट लेवल में पोजीशन दी, मदर यशोदा की असिस्टेंट बनी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने को मारने वाली को भी हमेशा हमेशा के लिए इतनी हाई पोजीशन दे दे, इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? तो कृष्णा जो है वो बेस्ट मास्टर है, उनसे दयालु मिलना संभव नहीं। आप अपना म्यूट कर लेंगे सब लोग, कहीं का वो म्यूट नहीं है आवाज। कृष्णा, एकता भाभी आपका म्यूट पे नहीं है। फिर नेक्स्ट है बेस्ट रेसिप्रोकेटर। रेसिप्रोकेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? कौन बताएगा रेसिप्रोकेटर? प्रभु जी, जिसके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं।
हाँ, वेरी नाइस। तो कोई भी चीज हम करते हैं किसी के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में वो हमारे साथ क्या करता है, उसको कहते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट करना। जैसे आप गए किसी के घर मिठाई का डब्बा लेने, क्या जी दिवाली मुबारक बोल के आते हैं शर्मा जी को, तो आप बोल के आए शर्मा जी को दिवाली मुबारक। वो क्या हुआ, उन्होंने आपसे तो मिठाई ले ली, लेकिन रेसिप्रोकेशन में उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं, कुछ करा नहीं। कभी भी नहीं मिलते, कभी नहीं, आप हर बार ही जाते हो दिवाली, तो आप कहोगे शर्मा जी ना कुछ ज्यादा रेसिप्रोकेट करते नहीं ठीक से, वैसे करते नहीं। देखो हम उनके एनिवर्सरी पे विश करते हैं, बर्थडे पे भी लेके जाते हैं उनके घर मिठाई वगैरह सब कुछ, वो आते नहीं, कभी हमें विश करने नहीं आते, कभी कुछ करने नहीं आते। तो लोग ऐसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की फुलफिल होती नहीं है, कई बार वो देखते हैं ऐसे ऐसे लोग रेसिप्रोकेट नहीं करते ठीक से। तो हम देखते हैं कि इनवेरिएबली खाना है ज्यादातर हमारी रेसिप्रोकेशन, ज्यादातर हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं रेसिप्रोकेशन की, वो मीट नहीं कर पाते लोग, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो। फैमिलीज में भी ये होता है कि मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप मेरे लिए नहीं करते, मैं आपके लिए इतना करती हूँ, आप मेरे लिए नहीं करते। तो बच्चों को लगता है माँ बाप की तरफ, माँ बाप को बच्चों की तरफ, हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड। तो ये चलता रहता है हर रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में भी। लेकिन एक्चुअली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं एक ऐसा व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप हो जो बहुत ही अच्छे से रेसिप्रोकेट कर सके, और वो कौन है, वो है कृष्णा। तो कृष्णा के साथ अगर हम संबंध स्थापित करेंगे और एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो रेसिप्रोकेट बेस्ट तरीके से करेंगे और कोई कर नहीं सकता। देखो इस पिक्चर में भी एक ओल्ड लेडी बेचारी लेके आ रही है गार्लैंड कृष्णा के लिए, और कृष्णा एक एक व्यक्ति को नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कोई नहीं देख रहा तो कोई नहीं देखेगा, नहीं, कृष्णा देख रहे हैं। उसी तरह से अगर आप एक फ्लावर भी लेके जाते हो और कृष्णा को ऑफर करते हो, तो चाहे किसी को कुछ पता हो नहीं पता हो क्या है, कृष्णा को पता है। आप भगवान के लिए नाम भी लेते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने बंद कमरे में बैठ के ले रहे हो, किसी को नहीं पता होगा, कृष्णा को पता होगा। आप भूल भी जाओगे, कृष्णा नहीं भूलेंगे। तो ये है कृष्णा का लेवल। कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट इन द बेस्ट वे, इज द बेस्ट किंग ऑफ द्वारका। द्वारकावासी जो हैं वो सब कृष्णा की सेवा में लगे हुए थे, और कृष्णा द्वारकावासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, इसलिए सब खुश थे, सब बहुत हैप्पी थे। ऐसा नहीं कि कृष्णा कोई प्राउडी व्यक्ति है कि हाँ चाहते हैं कि सब हमारा नाम लो, सब मेरे बारे में करो, मेरी चरण दबाओ, नहीं, ऐसा नहीं। कृष्णा को तो आनंद मिलता है भक्तों की अपनी सेवा करने में, बाकी लोगों की जो संत महात्मा है, जैसे ये सुदामा, सुदामा आए उनके घर, तो सुदामा तो एक भिखारी के रूप में आए, लेकिन कृष्णा ने उनको बिठाया राजगद्दी पे और उनके चरण खुद अपने हाथ से धोए। ये है कृष्णा। और उनकी वाइफ देखो, वो रुक्मिणी जी वो पंखा कर रही हैं उनको, सुदामा को। ये है कृष्ण, बेस्ट प्रोटेक्टर। एक बारी भौमासुर एक असुर था, उसका वध किया कृष्णा ने, और उसने कई सारी राजकुमारियों को कब्जे में कर रखा था। उसने इनको कैप्चर करके, इनको टॉर्चर करके रखा हुआ था। लेकिन कृष्णा जब वहां पे आए, कृष्णा ने सबको रिलीज कर दिया। अब वो 16,000 रानियां कृष्णा के चरण पकड़ने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्णा, हम और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमें इसने टच कर लिया, इसने हमारे को लेके आ गया यहाँ, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम असहाय निस्सहाय अवस्था में है, हमें बचाओ, कुछ करो आप, हमें तो आपसे ही शादी करनी है, सबने बोला। तो कृष्णा नो प्रॉब्लम, कृष्णा ने ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाते हो तो मैं इस तरीके से आपके साथ आपकी सेवा करूंगा हस्बैंड के रूप में। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड किया। 16,108 उनके पैलेसेस थे, 16,108 रानियों को वहां पे रखा उन्होंने, और सबको कृष्णा ने खुद को एक्सपैंड किया। नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई सोचे अरे कृष्णा की तो 16,108 रानी होती, हम भी कम से कम 3-4 तो रखें। तो कृष्णा ने 16,108 में अपने आप को एक्सपैंड किया था, आप 2 में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कृष्णा इज कृष्णा। बेस्ट हस्बैंड,
कृष्णा की वाइफ्स को कभी कंप्लेन नहीं होती थी कि अरे तो घर ही नहीं आते हैं, ये तो देखो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, कभी मेरे साथ दो मीठे बोल नहीं बोलते, ऐसे नहीं। बेस्ट हस्बैंड कृष्णा, बेस्ट स्कूलमेट सुदामा के साथ। ऑलवेज जॉयफुल एंड गिविंग जॉय टू हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसी के लिए सब कुछ करते हैं। जो भक्त होते हैं वो सब कुछ करते हैं कृष्णा की सेवा के लिए, और कृष्णा जो है वो सब कुछ करते हैं भक्तों की खुशी के लिए। तो ऐसे कंपटीशन चलता है इनका दोनों में। कृष्णा इज बेस्ट नोन फॉर सिंप्लिसिटी। अब देखो कृष्णा जो है वो उनके हाईएस्ट लीला वो नहीं है जिसमें वो राजा हैं द्वारका के, बल्कि वो है जहां वृंदावन में वो एक आम काउहर्ड बॉय हैं, जहां पे उनको कोई वैल्यू नहीं देता। कह रहे क्या कृष्णा है, इसको पकड़ो बांधो, इसको अभी बांधती हूं मैं, मक्खन चुराने आया है, इसको शिकायत करो इसकी। ये सब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है कृष्णा के साथ, बड़े सिंपल। कृष्णा एक एक चीज के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो ब्रजवासी हो, कोई भी हो, कोई भी एनिमल भी हो, प्लांट भी हो, सब कृष्णा के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जो वहां पे क्या कहते हैं उसको, पीकॉक को क्या कहते हैं, पीकॉक, मोर, जो मोर होता है, तो मोर जब आता है तो वो भी कृष्णा को अपना पंख देके जाता है। तो ये भावना है, एक जानवर की भी ये भावना है कि भगवान को मैं कुछ दूं, और हम जाते हैं मंदिर, हमको यही लगता है भगवान से कैसे कुछ लूं। ये फर्क है हमें। मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इतनी सारी नॉलेज कृष्णा ने 1 घंटे में ही दे दी पूरी भगवत गीता की। ओशन ऑफ नॉलेज, सारे के सारे सर्वोपनिषदों गाओ, दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, गीतामृतम हम, मैं लास्ट लाइन भूल गया। तो क्या है कि सारे उपनिषद, इनका जो कंडेंस्ड वर्जन है वो कृष्णा ने भगवत गीता में दिया। तो सारे उपनिषदों को गाय के समान माना गया, और जो गाय पालते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो गाय का दूध निकालते हैं। तो उसी तरीके से जो सारे उपनिषद हैं, अगर वो गाय हैं तो उनका दूध, एसेंस क्या है उनका, भगवत गीता। भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज कृष्णा ने कंडेंस करके दे दी। और कैसे दी, जैसे गाय का जब दूध निकालना होता है तो क्या करते हैं, आप लोगों को पता है क्या करते हैं? कभी निकाला है किसी ने आप में से गाय का दूध? किसने निकाला है यहाँ पे गाय का दूध ऐसे मैंने ट्राई किया। ट्राई? हाँ जी, मतलब किया था प्रभु जी, पर एक थोड़ा एकदम लात सी पड़ी तो मैं भाग गई। ओहो, ओके। वो दूध सिर्फ उन्हीं को देती है जो जिनसे वो फेमिलियर होती है ना, नहीं तो वो प्रभु जी, हाँ जी। देन फिर नहीं देती। भव्या को काफी नॉलेज है इस बारे में। है भव्या, आपने गाय रखी हुई है? मैंने निकाला नहीं, बट लाइक मतलब okay. ये सुना है एक्चुअली, हरियाणा वगैरह में ना ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि जो गौशाला में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को दूध देती है, नहीं तो नहीं देती। ओके। हमारे गांव वगैरह में भी ना ये गाय का ऐसे ही है। यूपी में जो मामा वगैरह रहते हैं वो भी बताते रहते हैं हमें। मम्मी ने मेरी करा हुआ है, उन्होंने करा हुआ है, बस हमने नहीं, मैंने देखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे किसने गाय का दूध निकाला है। लेट्स सी। ओहो, प्रभु जी मैंने भी देखा हुआ है कि पहले वो उसके बछड़े को लाते हैं और उसको पीने देते हैं, फिर उसको हटा देते हैं और फिर निकालते हैं। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोला अंकिता माता जी ने, लेकिन आपने निकाला नहीं माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था आपको? ओके। एक बार मैंने निकाला, याद है तेरे को? हाँ मुझे याद है, मैंने भी तो निकाला था। बहुत डर लग रही थी, डर लग रहा था। तुमने कहा नहीं एक बार ट्राई करो। रांची में? नहीं नहीं, अमेरिका। हमारे यहाँ पे है गौशाला, हमने निकाला हुआ है गाय का दूध। काफी कॉमन होता था पहले, तो हर कोई गाय रखता था घरों में, और हर कोई ये आम बात थी। जैसे आज अगर किसी से पूछो
क्या आपने कभी सेलफोन देखा है? तो सब कहेंगे क्या ये यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ, इतना वाहियात क्वेश्चन। सबने देखा हुआ है, किसने नहीं देखा सेलफोन? तो वही पहले के टाइम में होता था कि हर घर में गाय होती थी और गाय का सब निकालते ही थे, गाय की सेवा करते ही थे। इसीलिए काउ प्रोडक्ट्स जो है पहले के टाइम में इतने इंपॉर्टेंट होते थे, मिल्क निकालना, घी, क्योंकि आपको पता है आप घर में गाय रखोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे, उसकी सेवा करोगे और फिर ये सब चीजें निकालोगे तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी होंगी। लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी क्या है, हम सोचते हैं कि कौन हाथ गंदे करे, पैसे देंगे अपना ले लेंगे मार्केट से। लेकिन मार्केट में काउ प्रोटेक्शन नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। वो गाय को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और वो मिलावटी चीजें सामान बेच रहे हैं और वही सब खा के हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स होने की जगह हेल्थ नुकसान हो रहा है और गाय की सेवा भी नहीं हो रही। तो ये सब उल्टा हो गया, आजकल प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि कृष्णा पूरे के पूरे नॉलेज जो है पूरे उपनिषद की, वो सारी की सारी ओशन ऑफ नॉलेज को उन्होंने कंडेंस किया और भगवत गीता के रूप में दी अर्जुन के थ्रू। फुल्ली ब्लॉसम्ड पूर्ण पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण के तरफ लोग इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उनको सिर्फ कोई मटेरियल चीजें चाहिए, कैसे ले लें, नहीं। कृष्णा की तरफ बढ़ने का हाईएस्ट लेवल ये है कि भगवान से प्यार करना हो। क्यों? क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर। कृष्णा मीन सबको आकर्षित करने वाले, इतने ब्यूटीफुल हैं। भगवान के बारे में, कृष्णा के बारे में जब बोलने लगते हैं शास्त्र, तो फिर वो चुप ही नहीं होते, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने आकर्षित करने वाले कि उनसे ऑटोमेटिकली प्रेम होता है। जैसे किसी माँ से पूछो उनका बच्चा उनको कितना प्यारा लगता है, उससे कई गुना ज्यादा हम हर एक को प्यारे लगते हैं भगवान, क्योंकि हमारा भगवान से रिलेशनशिप है बहुत पहले का, बहुत पहले, कई कई जन्म पहले, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, मगर हम भूल गए उसको। तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। तो ये लीला सबको पता है, ये पूतना का वध हो रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया है ये सब चीजें कि कैसे वो सुदामा को कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, जो जैसी चीज दिखती है वो ऐसी होती नहीं है। जैसे मुझे याद है, मैं जब नया नया आया अमेरिका में, तो आप देखते हो यहाँ अमेरिका में कितने ओल्ड ओल्ड लोग भी देखने में बड़े यंग लगते हैं। उन्होंने अपना मेकअप शेकअप लगाए रखा है और वही जीन्स टी शर्ट ऐसे पहनी हुई है, ऐसा लगता है बहुत यंग है। तो मैं शुरू शुरू में आया मैं क्लिनिक में था, मैं अपने एक प्रोफेसर के साथ, तो हम जा रहे थे पेशेंट्स वगैरह देखने। तो मैं देख रहा था कि पेशेंट्स जो हैं कितने, बहुत पूरा शरीर उनका कैंसर कैंसर से भरा हुआ, कुछ है ही नहीं अंदर, अंतड़ियां कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब वो क्लिनिक में उनका चेकअप हो गया, उसके बाद कपड़े वपड़े पहन के ऐसे टिच होके ऐसे लगते थे देखने में, अरे यार ये कितने स्मार्ट, कितनी अच्छी इनकी हेल्दी बॉडी है, कितना सब अच्छे अच्छे हैं, और ये नहीं पता कि अंदर से खोखले, कुछ नहीं है अंदर। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये लेडी देख रही है, वो सोच रही है ये देखो घोड़े पे आ रहा है कोई मेरा राजकुमार, बड़ी खुश खुश उसको बहुत आनंद आ रहा है देख के। और बाद में पता लगा उसने सब कुछ उतारा तो उसकी तोंद निकली हुई है, बाल उसके सर पे है नहीं, जो बचे खुचे दो बाल हैं वो भी सफेद हैं। और उसकी हालत देख के वो हैरान हो गई, कहती है अरे ले, मैं राजकुमार सोच रही थी तो कुछ और ही निकला। तो आजकल ऐसे होता है। कृष्णा सही मायने में हमें हमारे प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ही स्पॉटलेसली प्योर, पूर्ण तरह से शुद्ध है। कृष्णा के चरणों पे स्पेशल मार्क्स होते हैं, आप लोगों को पता है? ये स्पेशल मार्क्स है कृष्णा के चरणों में जो होते हैं। सारे इनकारनेशन के चरणों पे ये सब नहीं होते, किसी में कुछ होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन कृष्णा के चरणों में पूरे 16 मार्किंग्स होती हैं। राधा रानी के चरणों पे अलग मार्किंग्स होती हैं। तो ये अलग अलग लीलाएं हैं। एक लीला में क्या होता है, कृष्णा और महाविष्णु ये एक भी है और अलग अलग भी हैं। अलग अलग कैसे हैं, मूड अलग है। तो महाविष्णु भी कृष्णा से अट्रैक्ट होते हैं, और एक बारी महाविष्णु ने एक्सक्यूज मी, महाविष्णु ने सारे के सारे
बच्चों को चुरा लिया था, और कृष्णा उनके पास गए और फिर उन्होंने रिलीज किया। तो ये लंबी स्टोरी है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से उनके गुरु संदीपनी मुनि के बच्चों को भी यमराज ने ले लिया था। वो गए यमराज के पास, जब उनको गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे, उनकी डेथ हो गई, उनको ले आओ आप। तो कृष्णा गए उनके पास लाने के लिए। यमराज ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने पाप किया। उन्होंने कहा नो पाप, सब मेरे अकाउंट में डाल दो, इनको दे भेज दो। तो कृष्णा सारे पापों को से मुक्त कर सकता है हमें, ये है शक्ति कृष्णा की। तो कृष्णा इज वेरी स्पेशल। भगवत गीता में 18वें चैप्टर में कंफर्म करते हैं कृष्णा, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। के सारे अपने धर्मों को छोड़ो और कृष्णा के ऊपर पूरी तरह से शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो हमने देखा कृष्णा, तो कृष्णा खुद नंद महाराज को रेस्क्यू करते हैं वरुणा के अबोर्ड से। तो ये अलग अलग लीलाएं हैं, पास्ट टाइम्स। और वरुण देव प्रे कर रहे हैं कृष्णा को, फिर पता लगता है उनको, नंद महाराज को। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि श्रुति महामुनि। कि सब में से हाईएस्ट लेवल पे कौन है? मुक्ता नाम मतलब मुक्त, जो लिबरेटेड लोग हैं, जो मोक्ष मिल गया, या सिद्धा नाम, कई सिद्धों की प्राप्ति होने। इन सब में एक्चुअली सबसे हाईएस्ट जो है वो है जो भगवान के भक्त हैं, वो सुदुर्लभ है। हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, अभी टाइम हमारे पास कम है। तो बेसिकली हाईएस्ट लेवल इज भक्ति योगा, जिसके बारे में इस श्लोक में बताया गया। तो ये फोटो किसकी है, कौन बताएगा? राइट साइड में क्या हो रहा है ये? इतना टाइम? प्रभु जी लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य, ओके। और कोई? कृष्णा प्ले कर रहे हैं। ओके, प्रहलाद महाराज। किसने बोला ये? अनीशा माता जी। ओके, सही जवाब। तो प्रहलाद महाराज हैं ये। प्रहलाद महाराज जो हैं वो उनके क्या होता था, उनके स्कूल में रिसेस होती थी, ब्रेक टाइम होता था। आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा जब आप स्कूल जाते थे। तो जब ब्रेक होती थी, प्रहलाद महाराज बाकी बच्चों को सिखाने लग जाते थे भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में सबको बताने लग जाते थे प्रहलाद महाराज। इसकी वजह से सारे के सारे बच्चे जो हैं उनका भगवान में बहुत रुचि आ गई, और वो क्या करने लगे, वो सब भगवान का नाम लेने लगे और डांस करने लगे। और डांस और भगवान का नाम ले रहे हैं, यही फोटो है, वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज हाईएस्ट योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये यही चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली हैं कि कैसे 6 चैप्टर में कृष्णा ने अलग अलग योगा से हाईएस्ट योगा तक लेके गए, और बताया कि कैसे हाईएस्ट योगा है जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं भक्ति योगा में। दैट्स इट, स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो वो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनी पॉइंट्स? तो 6 चैप्टर सबको क्लियर हो गया? स्लाइड शेयर कर सकते हैं क्या?
हाँ साइड में शेयर कर लूंगा ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा, उसमें स्लाइड्स होंगी। ओके प्रभु जी। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बताइए। डिफरेंस क्या है कृष्ण भगवान में और विष्णु जी में? हाँ डिफरेंस क्या है कृष्ण भगवान में और विष्णु में? तो आप काम करते हो या आर यू वर्किंग और डू यू हाँ होम? हाँ प्रभु जी, घर से काम करती हूँ। घर से अभी काम? जस्ट रिसेंटली आपके 2 लेक्चर ज्वाइन करे, ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर है? अरे वेरी नाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेरी ग्रेटफुल। तो जब आप काम करते हो, मान लो आप ऑफिस जाके जब काम करते थे, तो आप ऑफिस में जब होते हो तो वहां पे आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो, बच्चे के लिए खाना वाना पकाते हो, बच्चे का ध्यान रखते हो, या फिर आप ऑफिस की चीजों के बारे में सोचते हो? ऑफिस के चीजों के बारे में सोच। ऑफिस की। और जब घर में होते हो आप, तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होगे, बच्चों का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, इनके साथ इंटरेक्शन करना, ये ज्यादा करते होगे, थोड़ा रिलैक्स करते होगे, अपना सेल फोन टीवी जो भी करना है आपके रिक्रिएशन वो करते होगे। ऐसा होता है कि नहीं आता? हाँ ऐसे ही होता है। तो आपका मूड जो घर में है वो अलग मूड होता है, और जो ऑफिस में आपका मूड अलग होता है कि अच्छा। नहीं? होता है कि नहीं? हाँ होता है ना, थोड़ा डिफरेंस तो है ना मूड का। वहां पे हाँ, आपको बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करना है यार, निकलना है यहाँ से, यहाँ थोड़ी अच्छा, पूरा वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी है अलग यहाँ। तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हाँ हाँ तो हम एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग टाइम पे हमारा अलग मूड होता है। कृष्णा जो है वो, उनको अलग अलग टाइम की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइम पे अलग अलग मूड रख सकते हैं। तो कृष्णा जो है वो फॉर्म है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, और जो विष्णु है वो ऑफिस वाली फॉर्म है कृष्ण। वहां पे वो काम सृष्टि को बनाना, सृष्टि में सबका पालनहार करना, सबको ध्यान देना, वो अलग अलग फॉर्म में जाके अपने काम कर रहे हैं, वो हो गए विष्णु। कृष्णा जो है वो फ्री है, रिलैक्स, अपना बिंदास, वो बैठे हैं अपने फैमिली के साथ, यशोदा माई, नंद बाबा, अपने काउहर्ड बॉयज, उनके साथ कर रहे हैं। तो कृष्णा के मूड में भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान बड़े आसानी से होता है, इसलिए कृष्णा इज फ्री। उन्होंने अपने आप को फ्री रखा है इसी काम के लिए कि कहाँ है मेरे भक्त, उनके साथ में वो कभी बांसुरी बजा रहे हैं, कभी वो डांस कर रहे हैं, कभी वो प्ले कर रहे हैं, काउहर्ड बॉयज के साथ जा रहे हैं, गोपा गोपी के साथ। तो कृष्णा के मूड में वो रिलैक्स्ड है, उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए कृष्णा का नाम लेना 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव है भगवान से कनेक्ट होने के। विष्णु सहस्त्र नाम आप पूरा लोगे और कृष्णा एक बार ही आप बोलो, सॉरी राम एक बार ही आप बोलोगे, तो वो एक ही बेनिफिट होता है। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम लिया आपने विष्णु जी के, और राम जी का एक नाम लिया, तो उसका एक ही बेनिफिट है। और अगर 3 बार आपने राम का नाम लिया और एक बार कृष्णा का नाम लिया, तो उसका एक ही बेनिफिट है। तो 1 कृष्णा नेम इज एज पोटेंट एज 3 राम्स नेम एंड 3000 विष्णु नेम। 3 बार आपको विष्णु सहस्त्र नाम बोलना पड़ेगा, और आपने कृष्णा बोल दिया तो वो एक कृष्णा ऐसे इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा एक ही व्यक्ति लेकिन मूड अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो लोग चैंटिंग ऐसे करते हैं, ओम नमो विष्णु देवाय नमः, सो हरे कृष्णा हरे रामा इज मोर पावरफुल देन? वो तो नेचुरली ना, देखो है तो भगवान के नाम ना, सारे भगवान के नाम पवित्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब नाम है कुछ, वो तो सेम ही नाम तो वही है। अब जैसे आप ऑफिस में हो तो भी आपको कोई बच्चा बुलाएगा आपका, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दे ही सकते हो, लेकिन घर में आप टोटली रिलैक्स्ड इसी काम के लिए हो, आप टोटली अपने आप को 10 गुना ज्यादा लगा सकते हो। तो ये इफेक्टिवनेस की बात होती है, इफेक्टिवनेस की। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमने 6 चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी क्विज करेंगे हम संडे को। कौन कौन है जो संडे को आ सकता है क्विज में? अटेंडेंस होगी संडे को? कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? क्विज के दिन आप लोग गायब हो जाते हो,
भव्या तो जरूर गायब होता है वैसे, मैंने देखा है। नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज मिस करी है, सिर्फ एक। देखो वैसे 15, 20, कभी कभार 22, 25 लोग भी होते हैं। क्विज के दिन में हम देखते हैं 7, 6, 8, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है मंडे को ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संडे को लोग थोड़ा कहीं गए आए होते हैं ना, सैटरडे संडे। हाँ, बाकी इसलिए पता नहीं, पूछ लो। पूछते हैं। कई लोग कहते हैं मंडे को ऑफिस है, मुश्किल हो जाती है। लेट्स सी। अच्छा, देन वो फिर पूछ देख लो कौन। जी, संडे कितने लोग वोटिंग करते हैं, कितने लोग संडे कह रहे हैं और कितने लोग मंडे। तो संडे को कौन कौन करने के लिए तैयार है? भगवत गीता की जय, श्री जय कृष्ण की जय।